आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले सभी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है इन दिनों कि आखिर जयराम महतो किसके साथ जाएंगे। 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो के पास सिर्फ 1 वोट है, लेकिन यही 1 वोट इस चुनाव की तस्वीर पलट सकता है। जयराम महतो ने साफ कर दिया है कि उनका समर्थन किसी गठबंधन की मजबूरी से नहीं बल्कि शर्तों पर मिलेगा। उन्होंने कहा है कि जो उम्मीदवार उन्हें और उनके क्षेत्र की जनता को विकास का भरोसा देगा, वोट उसी की झोली में जाएंगे। सीधे शब्दों में पहले गारंटी फिर वोट। चर्चाओं के बाजार में निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नाम सबसे आगे है। जयराम महतो ने नाथवानी के अनुभव और राज्य की राजनीति में उनकी पकड़ का जिक्र करते हुए उनके प्रति नरमी के संकेत दिए हैं। उन्होंने माना है कि उम्मीदवारों के समर्थकों ने संपर्क किया है और भविष्य में साथ काम करने का प्रस्ताव रखा है। इस बीच जयराम महतो ने सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कोयला और बालू के अवैध उत्खनन की जिम्मेदारी सीधे सरकार के सिर फोड़ा और कहा कि सरकारी खजाने का पैसा निजी जेबों में जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में देरी और बढ़ते आर्थिक संकट पर भी उन्होंने चिंता जताई है। अब सबकी नजरें 18 तारीख पर टिकी है। जयराम महतो का यह 1 वोट किसकी नैया पार लगाएगा, यह देखना बाकी है। उनके पास भी तो संख्या बल नहीं है, उनके पास तो 16 ही सदस्य है। गठबंधन में तो है ना, तो फिर चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। अगर यदि आप समझते हैं कि गठबंधन आपके साथ है तो चिंता को क्या बात है। मैं तो ये समझ ही नहीं पाता हूँ। सरकार उनकी है, विधायक उनका है, गठबंधन उनका है, तो इस तरह के चिंता दिखाने का, बताने का क्या पर्पस है। ये साफ दिखलाता है चिंता उनकी कि उनके अंदर खटराग है, उनके अंदर एका नहीं है, उनके अंदर जो है वर्ड और एक्शन साथ नहीं है। उनके जो भी कार्य है, जो कहते हैं उसके ठीक विपरीत जाता है। बंगाल में जाकर के कांग्रेस जो है वहाँ जाकर के कराती है टीएमसी को, फिर देश में एक होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आसाम जाती है, कांग्रेस को हराती है और फिर एक होते हैं। तो ये अनेक तरह के इनके अंदर का खटराग है और इसी कारण से अपने कमजोरी, अपनी कमियों को दबाने के लिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को एलिगेशन लगा करके वो जो है अपने को सेव करती है। 81 में हमें 28 ही चाहिए। कहाँ से आएगा बाकी? अब वो तो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी जिनको हमने समर्थन दिया हमने जो समर्थन दिया है निर्दलीय प्रत्याशी को, हमारे पास संख्या बल नहीं था। हमारे निर्दलीय प्रत्याशी जो 2 बार यहाँ राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने आकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि हमारे पास संख्या बल है, आप यदि हमें समर्थन देंगे तो मैं झुकूंगा। तो कांग्रेस के और इस गठबंधन के विरोध में हम लोगों ने लड़ना स्वीकार किया है और हम लोगों ने इसीलिए एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है और वो जीतेंगे आज। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।